India gave people of Bangladesh their independence. आज मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल कैसे बना बांग्लादेश और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी ने अपने एक योगदान से बांग्लादेश की मदद की थी जो अच्छा देश बना। पहले भारत एक अखंड भारत था जिसमें कि पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश थे और कुछ छोटे छोटे हजारों रजवाड़े थे। लेकिन उस समय के बंगाल की बात करें तो आज का वेस्ट बंगाल और उस समय का बंगाल और कुछ दूसरा हिस्सा 13वीं शताब्दी में एक मुस्लिम राजा के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का शासक था। इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हुआ जो कि 1947 और 48 के बाद खत्म होने पर भारत और पाकिस्तान अलग हुए, जिसमें कि कुछ उत्तर और कुछ पूर्वी भाग में गए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिलीजियस लाइन खींची गई जिससे कि लोगों में सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे जो लोगों में उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ा। यहाँ तक कि कई बड़े स्टेट जहाँ पर सोशल कल्चर सेम थे यानी कि भाषाएँ सेम थी, उन्हें भी बांटा गया सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। और इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं पंजाब और बंगाल, जो कि पंजाब का आधा हिस्सा भारत में और पाकिस्तान में, उसी तरह बंगाल का आधा हिस्सा भारत और पाकिस्तान। और जब बंटवारा हुआ तो बहुत लोगों ने अपने घर छोड़े और कई लाखों की भीड़ माइग्रेट हुई पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की तरफ। Punjab, Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting, but meanwhile the exodus continues. इसी बीच बिहार के कई मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान की ओर गए। बंगाल ने अपने पार्टीशन से इनकार कर दिया था, इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन वेस्ट बंगाल यानी कि आज का वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन वहीं ईस्ट बंगाल चाहता था कि अगर पार्टीशन होता है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेगा। और आगे चलकर यही हुआ कि एक उत्तर में पाकिस्तान बना जो कि भारत की दोनों तरफ थे और इंडिया की कम से कम 1500 किलोमीटर की रेखा इनको दूर करती थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की ताकत ईस्ट पाकिस्तान से ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स में ज़्यादा थी, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा ताकतवर था मुहाजिर्स और पंजाबीज की बदौलत। और वेस्ट पाकिस्तान पर होने वाला खर्च ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा होता था, जिसमें से 75% ऑफ नेशनल बजट पाकिस्तान के हिस्से में था और 62% ऑफ रेवेन्यू इनकम सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान दे रहा था। और तो और 1969 में वेस्ट पाकिस्तान के पास पर कैपिटा इनकम ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, जिसमें कि मिलिट्री फोर्स 25 गुना वेस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी। इसका खामियाजा बांग्लादेश को 1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में झेलना पड़ा, जिसमें कि बांग्लादेश के सभी सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया था। और इसे देखते हुए ईस्ट पाकिस्तान का गुस्सा और भी भड़क जाता है, जिसे देखते हुए उन्होंने 6 पॉइंट की एक रिपोर्ट जारी की जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक अवामी लीग बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। और इनकी रिपोर्ट हिला देने वाली थी, जिनका सबसे पहला पॉइंट ही पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाने की मांग थी और ईस्ट पाकिस्तान को और भी ऑटोनॉमी क्षेत्र बनाने की मांग थी, जिससे कि उनके रिसोर्सेज का रेवेन्यू उनके ही पास आए। और दो अलग अलग करेंसी की मांग, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश की भी। ईस्ट पाकिस्तान की एक अपनी और मांग थी, यानी कि फॉरेन रिजर्व और तो और मिलिट्री फोर्सेस की, जिसका कि साफ मतलब था कि वो एक अलग स्टेट यानी कि अलग देश की मांग चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी बातों को सुनकर वेस्ट पाकिस्तान ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये बातें एक अलग देश की मांग को दिखाती हैं। इसलिए बांग्लादेश सरकार के अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान पर केस लगाकर उनके साथ 34 बंगाली सर्वेंट्स को अरेस्ट करवाया, जिन पर पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने का केस लगाकर सेडिशन का केस लगाया गया। और ये कंस्पिरेसी केस द अगरतला कंस्पिरेसी केस बताया गया, जिसमें कि अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंडिया के साथ संबंध बनाकर एक फ्री बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और इसके बाद ये बांग्लादेश के एक चहीते लीडर बन गए। लेकिन इनके एक साथी को एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है, जिसमें कि अयूब खान मानते हैं कि अब इन्हें फ्री करना होगा, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को फ्री
कर दिया गया और ये जेल से बाहर आ गए थे। साथ ही इन पर अगरतला कंस्पिरेसी केस भी बंद कर दिया। आयूब खान फिर रिज़ाइन कर देते हैं और जिनके बाद आते हैं याह्या खान, और याह्या खान फिर अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि वो बांग्लादेश में एक फर्स्ट जनरल इलेक्शन करवाएंगे, जिसमें कि बांग्लादेश की अवामी लीग जीत भी जाती है, जिसमें कि 313 में से 167 सीटों से बांग्लादेश जीत जाता है। लेकिन शॉकिंग ये था कि उसमें से एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान से नहीं थी। पाकिस्तान के पास 169 सीट और बांग्लादेश के पास 144 सीट। फिर भी अवामी लीग 167 सीट से जीती, लेकिन उसमें से एक भी सीट पाकिस्तान से नहीं थी। और पाकिस्तान से पाकिस्तानी पीपल पार्टी ने 167 में से 86 सीट जीती, जिसमें से एक भी सीट बांग्लादेश से नहीं थी। और इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने याह्या खान से मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने उन्हें कहा कि ये जनरल इलेक्शन को जल्द ही कैंसिल करना होगा। लेकिन अवामी लीग का कहना था कि इस तरह तो कोई भी हमें उखाड़ कर फेंक सकता है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों ने लिबरेशन वॉर की मांग की, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का मानना था कि इस्लामी कोई फैक्टर नहीं है। वो अपनी बंगाली भाषा को एथनिसिटी देते थे। वो चाहते थे कि ये देश एक सेक्युलर देश बने जिसमें कि सभी धर्मों के लोग रहें, और इसीलिए वो बंगाली भाषा को फैक्टर मानते थे, जिससे कि ये देश बना बांग्लादेश, लैंड ऑफ द बंगालीज। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इस बीच में दोस्तों जो बंगाली लोग हैं और जो बिहार के उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जिनके बारे में मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बताया भी था, उनमें आपस में क्लैश होने लगा। उर्दू भाषा बोलने की वजह से बिहारी लोग खुद को प्रो पाकिस्तानी मुसलमान मानते थे, जिनकी वजह से आगे जाकर बंगाल में टेररिस्ट अटैक देखे गए, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। और इसी के साथ बांग्लादेश की एक पार्टी थी जमाते इस्लामी, जो कि खुद को एक पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी आज भी बांग्लादेश में प्रेजेंट है। और इनकी मदद से कुछ लोग पाकिस्तान से राजधानी ढाका में आए, और ये लोग सोल्जर्स थे जो कि अपना एक ऑपरेशन ढाका में चलाने आए थे। और फिर बांग्लादेश की आर्मी ने एक नई आर्मी बनाई जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, और इस आर्मी ने कई ऑपरेशन लॉन्च किए, जिसमें से एक था गोरिल्ला ऑपरेशन, और इसमें भारत की आर्मी ने भी सहयोग किया, जिसमें कि बांग्लादेश की आर्मी को गोरिल्ला ऑपरेशन के थ्रू ट्रेनिंग देने का काम इंडियन आर्मी करती है। अब देश में चल रहे इस तनाव को देखकर बांग्लादेश के कम से कम 10 मिलियन लोग अपना देश छोड़कर भारत की ओर आ रहे थे। हमारा देश इतना सक्षम नहीं था कि हम इस 10 मिलियन लोगों की सहायता कर सके, इसलिए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर अटैक करने की योजना बनाई, और इसलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर भारत पर पहले ही हमला करना शुरू, और बदले में भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर कर दिया। और भूटान पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी, और भारत दूसरा। और पाकिस्तानी पीएम न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जहां पर वो सीज फायर को रुकवाना चाहता था, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना अपने आप को सरेंडर कर चुकी थी, और इसलिए पाकिस्तानी पीएम चलती असेंबली को छोड़कर आ गई। और उसके बाद से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो आज तक आप देख रहे हैं। और शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वो शेख हसीना आज की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जो कि आप देख रहे हैं अपने इस वीडियो में कि बांग्लादेश का क्या हाल है और हिंदू वहां पर किस तरह परेशान है। आप जरूर बताएं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की सहायता करने में अच्छा किया या नहीं, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं हिंदुओं को किस तरह पीड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपके क्या राय है।